मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। फिटनेस को रिन्यूअल फीस में भारी बढ़ोतरी की है कि ये परिवहन उद्योग के ऊपर अतिरिक्त बोझ डालेगा और देश भर की सभी संस्थाओं ने उसमें ऑब्जेक्शन जाहिर की हुई है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा नुकसान है। खास करके जो गाड़ियां 9 बरस से 15 बरस की हैं, तो इसको कोई भी हालत में परिवहन उद्योग इसको लागू नहीं होने देगा। मोर्थ ने जारी किया ड्राफ्ट रूल, मांगे सुझाव तो झेलनी पड़ गई असहमति। क्या ट्रांसपोर्ट जगत के लोगों के जेब पर पड़ेगी अब मार? नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, मोर्थ ने एक ड्राफ्ट रूल यानी कि दस्तावेज जारी कर दिया है। जी हां, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 7 फरवरी 2025 को जारी किया गया एक प्रस्तावित संशोधन यानी कि ड्राफ्ट नियम। इसमें मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में कुछ बदलाव किया जाने का प्रस्ताव है। अब ये बदलाव क्या है ये तो आपको अभी हम आगे बताएंगे, लेकिन हाँ, इतना जरूर बता दें कि अगर ये बदलाव हो गया तो ये आपकी जेब पर मार करने वाला है। कैसे करेगा ये मार? कैसे आपकी जेब पर पड़ेगा बोझ? बताएंगे इस अंतराल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजें 90-831 90-831 पर। हाँ तो दोस्तों, स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे इस दस्तावेज को देखिए, ये है वो ड्राफ्ट नियम। अब इसमें क्या बदला जा रहा है ये आपको पहले बता देते हैं। सरकार ने वाहनों के रजिस्ट्रेशन और फिटनेस प्रमाण पत्र यानी कि फिटनेस सर्टिफिकेट को रिन्यू करने के फीस को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इस अमेंडमेंट यानी प्रस्ताव के लिए सुझाव भी मांगे गए हैं और लिखा गया है कि 30 दिन के भीतर अपने सुझाव भेजे जा सकते हैं, जिनको 30 दिन के एक्सपायर होने के बाद कंसीडर किया जाएगा। अब देख सकते हैं पूरा यहाँ पर चार्ट दिया गया है। अगर नंबर 1 पॉइंट को देखें यानी कि रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो 15 साल की गाड़ियों के होंगे उनकी फीस लिखी गई है। लाइट मोटर व्हीकल या अन्य गाड़ियों के भी यहाँ दाम लिखे हैं, लेकिन हम बात करेंगे मीडियम गुड्स पैसेंजर व्हीकल्स की, जिसकी फीस यहाँ 12,000 लिखी है। हैवी गुड्स पैसेंजर व्हीकल की, जिसके यहाँ पर फीस 18,000 लिखी है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे इन्होंने रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एट एंड आफ्टर 20 ईयर्स यानी कि 20 साल तक या उसके बाद की गाड़ियों की सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल अगर होगा तो उसकी फीस क्या होने वाली है वो देख लीजिए। मीडियम गुड्स पैसेंजर व्हीकल 24,000 यानी कि सीधा 12 से 24 पर पहुंच जाएंगे। हैवी गुड्स पैसेंजर व्हीकल 36,000 जो कि 18 से सीधा 36,000 पहुंच जाएंगे अगर 20 साल या उससे ज्यादा का है। अब इसके बाद इन्होंने लिखा है थर्ड पॉइंट पर, कंडक्टिंग टेस्ट ऑफ अ व्हीकल फॉर ग्रांट एंड रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फॉर व्हीकल्स ओल्डर देन 20 ईयर्स यानी 20 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां अगर हो गई हैं तो उनके टेस्ट की ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस यानी कि फिटनेस का जो रिन्यूअल सर्टिफिकेट है उसकी यहाँ फीस लिखी गई है। उसमें मीडियम गुड्स पैसेंजर मोटर व्हीकल की फीस यहाँ पर लिखी गई है 2600 रुपए, जो कि मैनुअल टेस्ट फीस है, और 2600 ही ऑटोमेटेड टेस्ट फीस है। और हैवी गुड्स पैसेंजर मोटर व्हीकल की 3,000 रुपए फीस है, मैनुअल और ऑटोमेटेड दोनों। अब आगे है ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फॉर मोटर व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट ओल्डर देन 8 ईयर्स। अगर 8 साल से ज्यादा की ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियां हैं उनकी फिटनेस ग्रांट और रिन्यूअल और सर्टिफिकेट की यहाँ फीस लिखी गई है। इसके इन्होंने अलग अलग दाम लिखे हैं। जी हाँ, मीडियम गुड्स और पैसेंजर मोटर व्हीकल्स का 9 साल से ज्यादा का 20 साल तक या उससे ज्यादा का जो दाम लिखा है वो 4,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक हो सकता है, ये लिखा गया है। और इसके अलावा हैवी गुड्स और पैसेंजर मोटर व्हीकल का 9 साल से लेकर 20 साल तक या उससे ज्यादा का जो लिखा है वो 4,000 से लेकर 25,000 रुपए तक लिखा गया है। अभी तो ये ड्राफ्ट रूल है, सुझाव मांगे गए तो AIMTC और तमाम संगठन आगे भी आ गए। जी हाँ, इस ड्राफ्ट रूल के बाद उन्होंने अपने सुझाव भी लिखकर दे दिए और कड़ा विरोध जताया है इस ड्राफ्ट रूल का, और इसे वापस लेने या इसमें बदलाव करने की बात कही गई है। पहले पहरे में तो उन्होंने पूरी जानकारी लिखी है कि यह अधिसूचना है क्या, उसके बाद उन्होंने अपनी बात लिखी है दूसरे पहरे में जो लिखना चाहते हैं
कि परिवहन क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ होने के बावजूद सरकार से इसे कोई राहत या समर्थन नहीं मिलता। परिवहन उद्योग पहले से ही गंभीर आर्थिक संकट, न्यूनतम मार्जिन, भुगतान में अत्यधिक देरी और उच्च ब्याज दरों पर कार्यशील पूंजी की बढ़ती लागत से जूझ रहा है। प्रस्तावित शुल्क वृद्धि इस वित्तीय बोझ को और बढ़ाएगी, जिससे यह क्षेत्र और अधिक संकट में आ जाएगा। भारत में लगभग 85% व्यावसायिक वाहन मालिक छोटे ऑपरेटर हैं, जो इस शुल्क वृद्धि से अत्यधिक प्रभावित होंगे। पहले से संघर्ष कर रहे परिवहन क्षेत्र के प्रति सरकार की उदासीनता से ट्रांसपोर्टर्स में आक्रोश बढ़ रहा है, जिससे यह प्रस्तावित वृद्धि पूरी तरह से अस्वीकार्य है। जी हाँ, कहने का मतलब उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि पहले से ही वो मार झेल रहे हैं, कमाई है नहीं, ट्रांसपोर्ट जगत के लोग काम छोड़ रहे हैं, और उसके बाद इस तरह की भारी वृद्धि कहीं ना कहीं छोटे गाड़ी मालिकों के जेब पर असर डालेगी और कहीं ना कहीं ये उन्हें परेशान करेगा। इसलिए ट्रांसपोर्टर्स में आक्रोश बढ़ रहा है। इसको लेकर के उन्होंने अपनी अस्वीकार्यता जताई। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बल मलकीत ने भी इसको लेकर अपने विचार प्रकट किए हैं। क्या क्या कहा है उन्होंने, जरा सुनिए। एएमटीसी ने और देश भर की सभी संस्थाओं ने ये जो मॉर्थ ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 7 फरवरी 2025 को जो निकाला है, जिसमें कि रिन्यूअल फिटनेस को रिन्यूअल फीस में भारी बढ़ोतरी की है, उसमें ऑब्जेक्शन जाहिर की हुई है और ये कहा गया है कि ये करंट सिनेरियो में परिवहन उद्योग के ऊपर अतिरिक्त बोझ डालेगा और परिवहन उद्योग आज की परिस्थिति में नहीं है कि बोझ ले पाए। तो ये जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है, इसको टोटली रिवोक कर देना चाहिए। ये सभी भारत की संस्थाओं ने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 7 फरवरी को इन रिप्लाई एक सबमिशन सबमिट की हुई है, ऑब्जेक्शन अपनी सबमिट की हुई है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा नुकसान है, भारी बढ़ोतरी है। खास करके जो गाड़ियां 9 बरस से 15 बरस की हैं, 15 से 20 बरस की हैं, और इसका बहुत बड़ा नुकसान स्मॉल रोड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को होगा। तो इसको कोई भी हालत में परिवहन उद्योग इसको लागू नहीं होने देगा। बाल मलकीत सिंह, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, एडवाइजर फेडरेशन ऑफ बॉम्बे मोटर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर। अब इस ड्राफ्ट में जो चार्जेस लिखे गए हैं उसको लेकर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। ये जो बढ़ोतरी हो रही है, इससे जेब पर असर पड़ने वाला है या नहीं, या आप ही हमें बताएं। इस खबर को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते भाइयों, सब ड्राइवर भाइयों को राम राम। मैं हरबख्श कुमावत, किशनगढ़ रैनवाल, जिला जयपुर। मेरे को ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सभी प्रकार के ड्राइवर भाइयों की बातें सुनी जाती है और भारत में यह पहला मॉल है जो हमें हर प्रकार की सुविधा मुहैया करवाता है और हमारे ड्राइवरों की बातों को आगे तक पहुँचाता है। यही विनती है कि ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म से ही बीमा करवाए। यहाँ हर प्रकार की सुविधा दी जाती है और आज दिन तक ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म का कोई भी इंश्योरेंस बना हुआ क्लेम में कोई भी परेशानी नहीं आई है। धन्यवाद भाइयों।